75% जो सरकार कह रही है उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? ये 75% वाला जो अभी स्टार्ट हुआ है, हम लोगों को दिक्कत कहीं कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए आज मेरे को किसी को अपॉइंट करना है, हो सकता है 1 महीने के लिए ज़रूरत है, 2 महीने के लिए ज़रूरत है, तो उसको हम नहीं कर पाएंगे। हमारा काम हर्जा होगा, हमारा काम रुकेगा। आज मेरे को अगर किसी को रखना है, उसके लिए अगर आदमी नहीं मिल रहा है, हम उनको लेकर देंगे। वो कितने दिन में डिसीजन लेंगे ये अभी तक डिफाइन नहीं है। सरकार की नीति में या जो एक्ट आया है, रूल आया है, उसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि 30 साल पुराने जो यहाँ के बासिंदा हैं उसको स्थानीय की गिनती में रखा जाएगा। सब लोगों ने सिर्फ ऊपर भरोसा दिया है, कोई कॉन्क्रीट जवाब किसी के पास नहीं है। मुझे लगता है पर्सनली कि जिसके लिए ये नीति बनाई गई है उसको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ एकदम पक्की है। कोई भी किसी को बांध के स्टेट में नहीं रख सकता है कि आपको झारखंड में ही रहना है। न सरकार बांध सकती है, न लोकल उपायुक्त बांध सकते हैं, कोई नहीं बांध के रख सकता है। मेरे को दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर मिलेगी, तो हम जाएंगे वहाँ पर। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड सरकार ने स्थानीय नौकरी में प्राइवेट निजी सेक्टर में, सरकारी में नहीं, निजी सेक्टर में उन्होंने 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान किया है। और इसमें जो है कंपनियों को कहा जा रहा है कि आपके अंदर, इसलिए आपको पता ही कि इस देश में परमानेंट नौकरी बहुत कम है और जितनी भी आउटसोर्सिंग पर चल रहा है, ठेका प्रथा पर चल रही है। तो ठेकेदारों से कहा जा रहा है कि आपने जितने लोगों को अपने यहाँ रखा है उसका आप डाटा दीजिए कि कितने लोग स्थानीय हैं और कितने स्थानीय नहीं हैं। और इस सब को लेकर अलग अलग पूरे झारखंड में अलग अलग जिला लेवल पर जो है बैठकें चल रही है। उसमें डिप्टी कलेक्टर हो या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो, डीएलसी, सभी लोग लगे हुए हैं कि ताकि कंपनियों से कोऑर्डिनेट करके ये डाटा जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए, ताकि ये बताया जा सके भाषणों में कि भाई हमने इतने लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी दे दिया है। लेकिन दिक्कत है कि जिस राज्य में अभी तक स्थानीय नीति कहाँ है, कब तक बनेगी, दूर दूर तक पता नहीं है। जहाँ पर नियोजन नीति कैसा हो उसको लेकर सरकार अभी तक फैसला नहीं कर सकी है। लेकिन उन्होंने सबसे आसान रास्ता ढूंढा है कि चलो निजी सेक्टर को बोलेंगे, वो हमारी बातों का विरोध नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो हमें जो कहेंगे करना होगा, नहीं तो उन्हें फाइन देना होगा। हमारे साथ झारखंड ही नहीं, देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है आदित्यपुर, और बहुत पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके जो यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया एशिया जिसे हम बोलते हैं, उसके अध्यक्ष हैं संतोष खेतान। पिछले दिन यहाँ भी बैठक हुई तीनों जिला में। पूछते हैं सर कि आखिर आप लोग का क्या रुख है, क्या बातचीत हुई, और 75% जो सरकार कह रही है उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? नमस्कार। ये 75% वाला जो अभी स्टार्ट हुआ है, हम लोगों को दिक्कत कहीं कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल दिक्कत बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकल दिक्कत ये है, अगर मेरे को एक आदमी भी रखना है तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में या लोकल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में हम उसको खबर करना है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस उसके लिए एक रोज़गार मेला या एक एम्प्लॉयमेंट जो उनके पास रजिस्टर्ड है जो एम्प्लॉय, तो उसको वो आपके पास भेजेंगे, हमारे पास भेजेंगे। उसमें से हमको किसी को चुनना है। अगर वो हमारे लायक है तब तो बहुत खुशी की बात है, हम उसको रख लेंगे। अगर हमारे लायक नहीं है तो हम उसको रख नहीं पाएंगे। तो उसमें दिक्कत है। अगर मान लीजिए आज मेरे को किसी को अपॉइंट करना है, हो सकता है 1 महीने के लिए ज़रूरत है, 2 महीने के लिए ज़रूरत है, तो उसको हम नहीं कर पाएंगे। हमारा काम हर्जा होगा, हमारा काम रुकेगा। इसके लिए विगत में कुछ दिनों पहले डीसी सरायकेला के नेतृत्व में एक मीटिंग भी हुई थी हमारे आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में। उसमें हमने इस बात को रखा था। उन्होंने कहा था कि आप मेरे को ऐसा कुछ दिक्कत होती है, आपको आदमी नहीं मिलता है तो हमें बताइए, आप लिख के देंगे, उस पर हम लोग निर्णय लेके आपको अलाउ कर देंगे कि जिसको आपको रखना है रखें। तो हमारा ये कहना है इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। आज मेरे को अगर किसी को रखना है, उसके लिए अगर आदमी नहीं मिल रहा है, हम उनको लिख कर देंगे। वो कितने दिन में डिसीजन लेंगे ये अभी तक डिफाइन नहीं है। और उसके बाद उस कमेटी में, जो कमेटी इसमें डिसाइड करती है, उसमें लोकल जनप्रतिनिधि भी हैं। लोकल जनप्रतिनिधि माने स्थानीय विधायक और नगर निकाय के आदमी प्लस डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और डीसी, सब लोग हैं। सब लोगों की मीटिंग जिस दिन होगी तभी उस पर वो लोग
कुछ डिसीजन ले पाएंगे। और ये मीटिंग मेरे को नहीं लगता कि हमारे हिसाब से होगी, उनके हिसाब से होगी। सब लोग व्यस्त रहते हैं, डीसी भी व्यस्त रहते हैं, विधायक भी व्यस्त रहते हैं, और नगर निकाय वाले या निकाय के जो जिला परिषद के आदमी हैं वो तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी वो लोग नहीं मिल पाएंगे। तो इसके चलते दिक्कत हो रही है। ये तो हुई हमारी बात। उसके बाद जो लोकल एम्प्लॉई हैं, जो कहीं पर काम करना चाहते हैं, उनके साथ दिक्कत है सब लोकल, सब स्थानीय हैं। क्योंकि स्थानीय के परिभाषा जैसे उस दिन मीटिंग में सीईओ चांडिल ने बताई थी कि 30 साल से जो भी रह रहा है वो स्थानीय की गिनती में आता है। अगर उसका जन्म यहाँ हुआ है वो स्थानीय की गिनती में आता है। इस तरह से अगर देखेंगे तो हमारा 95% वर्कफोर्स लोकल है, लेकिन उसके पास सीईओ से जारी स्थानीयता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो वो लाने के लिए उसको फिर हम लोग भेजेंगे। अभी तो वर्तमान में हमारे एम्प्लॉई है उसके लिए 3 साल की छूट है। उसके बाद नया जो भी रखते हैं उसके लिए तुरंत उसका स्थानीय होने का सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो स्थानीय होने का जो सर्टिफिकेट मिलना है वो सीईओ द्वारा दिया जाना है, उसको दूसरा कोई इशू नहीं कर सकता है। दूसरे के द्वारा दिया हुआ वो मान्य नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सीईओ किस तरह से करते हैं, क्या परिपाटी उसमें आती है। मुझे लगता है पर्सनली कि जिसके लिए ये नीति बनाई गई है उसको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। फायदा तो कहीं से दिख नहीं रहा। और सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि पूरे देश भर में अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो चाहती हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री आए, उसके लिए रेड कारपेट बिछा रही हैं। इज डूइंग अ बिजनेस, है ना सर, इज डूइंग बिजनेस, ताकि इंडस्ट्री को दिक्कत ना हो, ये तमाम सारी चीजें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उल्टे जो ऑलरेडी यहाँ इंडस्ट्री एक तो पहले से स्थापित है, आपने उसमें कुछ किया नहीं। मतलब झारखंड की जितनी भी सरकारें रही उनका कोई योगदान रहा नहीं, इसलिए कि पहले से चल रही है। और अब आपने इस सिस्टम के तरीके उसमें आपने डीसी, उसमें आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसमें आपने नगर, ऐसा आपने बांध दिया है। एक तरफ करेंगे हम भाई ये सब चीज़ों से जो है हम मुक्त कर देंगे कि इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले। और इंडस्ट्री चलाने के लिए स्किल लोगों की ज़रूरत है। स्किल कौन देगा? क्या गवर्नमेंट सुनिश्चित कराएगी? आपको पता है कि आज स्किल मैन पावर की इतना सारी ट्रेनिंग चलने के बाद भी इंडस्ट्रियों के पास काफ़ी दिक्कत है। और इंडस्ट्री में कई तरह के होते हैं कुछ, इसलिए कि रोज़ मैन पावर अपने डिमांड के हिसाब से बढ़ते हैं घटते हैं। तो क्या इस सब प्रक्रिया में काम हर्ज नहीं होगा? और फिर क्यों झारखंड में लोग इंडस्ट्री लगाएंगे? ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए। बगल में दूसरे राज्यों में क्यों नहीं ले आएंगे? ये सारी चीज़ें ज़रूर सोचने और समझने की ज़रूरत है। जो बात इन्होंने कहा कि जिनके लिए आपने बनाया उनके लिए कितना फ़ायदामंद होगा या नहीं हो, ये सर स्थानीय की परिभाषा सीईओ कैसे तय करेंगे जब सरकार ही नहीं तय कर पाई? और क्या इसमें बेवजह इंडस्ट्री और जो नौकरी मांगने आएंगे दोनों हरास नहीं होंगे? आपको नहीं लगता है? हम लोग उस दिन सुनी हुई बात बता रहे हैं। सरकार की नीति में या जो एक्ट आया है, रूल आया है, उसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि 30 साल पुराने जो यहाँ के बासिंदा हैं उसको स्थानीय की गिनती में रखा जाएगा। तो गिनती कैसे करेंगे? हम लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं कि डीसी के सामने जो सीईओ ने कहा है वो सत्य होगी, उस पर विश्वास करते हुए हम चल रहे हैं। क्या अपने इंडस्ट्री के मतलब मान लीजिए आज आपको 100 मजदूरों का है, कल 150 की जरूरत होगी, इसलिए जैसे आप लोग डिमांड पर टाटा मोटर्स आज डिमांड बढ़ा देता है, आपकी डिमांड पूरे इंडस्ट्रियल एरिया की बढ़ जाती है, कल घटा देता है, घटा देती है। तो वैसे परिस्थिति में क्या इतने जल्दबाजी, इतने ये सरकारी डिपार्टमेंट के आप नाम बताए हैं, नगर निगम, नगर परिषद, डीएल, सारे लोग क्या आपके इंडस्ट्री को वैकेंसी कराने के लिए वो अपना एजेंसी खोलकर बैठेंगे? वो मीटिंग मेरे को नहीं लगता है कि 6 महीना में भी हो पाएगी। मेरा अपना अंदाज है कभी सब लोग एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। न विधायक रहेंगे अवेलेबल, उपायुक्त अवेलेबल नहीं रहेंगे, जिला परिषद के, नगर निकाय के प्रतिनिधि और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सब एक साथ मेरे को नहीं लगता है कि बैठ पाएंगे। ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है किसी भी हालत में। इंडस्ट्रियों का क्या कहना है? जो यहाँ पे इंडस्ट्री हैं, देखिए आप 1000 से अधिक इंडस्ट्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या कहना? और
इनडायरेक्टली बहुत सारे, अगर इतनी इंडस्ट्री है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है, वो क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे? ये हमारी मजबूरी है। उपायुक्त ने एकदम डेडलाइन दी है कि 28 फरवरी तक सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद हम पेनल्टी करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं हमारे कोई भी मेंबर उस स्थिति का सामना करें कि 2 लाख रुपए उस पर पेनल्टी हो जा रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे कहा है कि आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या करना होगा। उसका बाद का रास्ता उपायुक्त से बात करके या जो लेबर सेक्रेटरी हैं राजेश शर्मा जी, उनसे बात करके बाद में हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। सब लोगों ने सिर्फ ऊपर भरोसा दिया है, कोई कॉन्क्रीट जवाब किसी के पास नहीं है। उद्योग धंधे होंगे क्या, उनका क्या, आपको क्या लगता है? इसे झारखंड में उद्योग आ जाएंगे आप लोगों का, कि एक नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती का फंडा डाल दिया गया है? आने के बारे में तो बताना मेरा ठीक नहीं है। नए लोग तो इसकी तरफ आकृष्ट नहीं होंगे झारखंड की तरफ। पुराने लोगों की अभी आज के दिन तो मजबूरी है। अगर उसको कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है तो धीरे धीरे निकलने का कोशिश करेंगे। ये चीज़ एकदम पक्की है। कोई भी किसी को बांध के स्टेट में नहीं रख सकता है कि आपको झारखंड में ही रहना है। न सरकार बांध सकती है, न लोकल उपायुक्त बांध सकते हैं, कोई नहीं बांध के रख सकता है। मेरे को दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर मिलेगी तो हम जाएंगे वहाँ पर। सवाल वही है, सरकार को सोचनी चाहिए कि अपनी हठधर्मिता और अपनी राजनीति के लिए किस तरीके से झारखंड को आगे ले जाने के अलावा हम पीछे की ओर ले जा रहे हैं। और कहीं जब खुद नौकरी नहीं दे पाए तो हम इंडस्ट्रियों को इस तरीके से डाटा इकट्ठा करने के काम में लगा दिए, पूरी मशीनरी को। कोई भी इंडस्ट्रियल जो यहाँ कर रहा है वो 2 लाख के फाइन के रजिस्ट्रेशन तो कराएगा, लेकिन आगे क्या यह नीति चल पाएगी या सिर्फ उसी तरीके की घोषणा होगा जिससे कई घोषणाएं हुई, जिससे 25 रुपये पेट्रोल में उनको, आपने याद है ना, पिछले 26 जनवरी को सरकार ने घोषणा किया था कि हम बाइक वालों को 25 रुपये की छूट देंगे। और क्या हुआ योजना? वो डॉक्यूमेंटेशन में ही फंस के रह गया। आप जाकर आंकड़े निकालिएगा, सरकार ने जितना उस पर खर्च किया था, क्या उसका लोगों का लाभ मिला? इसका भी हालात वही होने वाला, जिस तरह से स्थानीय नीति का हो रहा है, जिस तरह से नियोजन नीति की हो रही है। इस और 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए प्राइवेट सेक्टर में, ये सिर्फ घोषणा तक ही रह जाएगी, इसलिए कि सरकार की मंशा ही नहीं है ईमानदारी से कि हम लोगों की भला करें। सिर्फ अभी झारखंड में संवेदनशील और भावनाओं की राजनीति का खेल हो रहा है। अपने सहयोगी श्री श्यामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।